नमस्कार। आप देख रहे हैं ब्रह्मास्त्र न्यूज और मैं ब्रजेश शुक्ला आपका स्वागत करता हूं। आज उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के तहसील लालगंज अझारा में सगरा सुंदरपुर बाजार के पास ग्राम सभा तीना में किसान यूनियन की एक बैठक हुई है। इसका नाम है अन्नदाता किसान यूनियन और यहाँ पर एक कार्यालय भी किसान यूनियन का खोला गया है। यहाँ पर किसान यूनियन के बहुत से कार्यकर्ता और पदाधिकारीगण मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं। हमारे बीच में किसान यूनियन के राष्ट्रीय महासचिव भानु प्रताप सिंह जी हमारे बीच मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं। सिंह साहब, आपसे जानना चाहते हैं कि यहाँ पर जो कार्यालय आपने किसान यूनियन का खोला है, तो इसका उद्देश्य क्या है और आपके संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या है, आपसे जानना चाहते हैं। सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, आप हमारे बीच में चलकर आए। ये इसका मुख्य उद्देश्य है कि आज पूरा प्रतापगढ़ राजनीतिक अखाड़ा बन गया है और किसान मजदूर का जो ज़मीनी हकीकत है, उनकी मूलभूत समस्याओं का कोई भी नेता ध्यान नहीं दे रहा है। और अगर कहीं कोई नेता विधानसभा में उठा भी रहा है तो ज़मीनी रूप में उसका अक्षरशः पालन नहीं हो पा रहा है। और ये हमारा अपना खुद का मुद्दा है। किसान और मजदूरों का एक मजबूत संगठन बनाने के उद्देश्य से आज हम अन्नदाता किसान यूनियन का एक कार्यालय सगरा सुंदरपुर भैया राम पटेल जी के आवास पर तीना में खोलने का काम किए। और जिस भी संगठन को मजबूत करने में कार्यकर्ता, कार्यक्रम और कार्यालय नहीं होता है, वो संगठन कभी ऊंचाइयों पे नहीं पहुंच सकता है। तो प्रतापगढ़ में हम इस संगठन को मजबूत करने के उद्देश्य से ही आज इस संगठन मैंने इस कार्यालय को, ऐसे ही मैं प्रतापगढ़ जनपद में सभी तहसीलों में, 5 तहसीलों में कार्यालय खोलकर और इस संगठन को मजबूत करने का काम और इसके माध्यम से किसानों की आवाज़ उठाने का काम हम लोग करेंगे। यहाँ पर जो किसानों की कुछ समस्याएं हैं, आप इससे अवगत हुए होंगे। तो आप किसानों की जो मुख्य समस्या यहाँ पर है, जानवर की समस्या और नीलगायों की जो समस्या है, इस पर आप क्या कार्य करेंगे। पर अन्नदाता किसान यूनियन ने संकल्प लिया है कि जब तक प्रतापगढ़ जनपद से किसान माने आवारा पशु से निजात नहीं मिलेगा किसानों को, तब तक ये अन्नदाता किसान यूनियन का पहला मुद्दा आवारा पशु के विरोध में ही होगा। हमको इसके लिए जो भी आंदोलन करना पड़ेगा, जो भी संघर्ष करना पड़ेगा, हम अन्नदाता की टीम लेकर इस संघर्ष को अंतिम समय तक, अंतिम घड़ी तक करेंगे। लेकिन हम जल्द से जल्द प्रतापगढ़ को आवारा पशु से निजात दिलाने का काम करेंगे। सिंचाई की जो समस्याएं हो रही हैं किसानों को, उस पर आप क्या करेंगे। अभी भी आवारा पशु, सिंचाई, नहरों में पानी और जो खाद की दुर्व्यवस्था थी, लाइनों में लग के लाठियां खा के हम इस पे जो है धरना दिए थे और खासकर जिला प्रशासन को, शासन को इस बात के लिए संदेश दिए और लगातार 2.5 महीना तक धरना दिए थे। उसमें मेरी प्रमुख मांग थी कि प्रतापगढ़ जनपद को आवारा पशुओं से निजात दिलाई जाए और किसानों को सिंचाई के समय जो लो वोल्टेज और विद्युत कटौती की दिक्कतें आती हैं, इस पर सुधारात्मक रवैया लाया जाए। और तीसरी बात ये कि नहरों में टेल तक पानी का अभाव रहता है। तमाम ऐसे ग्रामीण अंचलों में छोटी शाखाएं हैं जिसमें वर्षों से सफाई नहीं हुई, ना पानी गई है। उस पर भी मैंने प्रशासन का और शासन का ध्यान आकर्षित कराने का काम किया। और आकर्षित कराने का ही नहीं, ये हमारे प्रमुख मुद्दे होंगे। और जब तक इस पर जो है सरकार और प्रशासन का रवैया ठीक नहीं होगा, तब तक अन्नदाता किसान यूनियन अपने साथियों को लेकर ये आवाज़ प्रतापगढ़ में उठाती रहेगी। जरूरत पड़ेगी तो हम इसको पदयात्रा के माध्यम से विधानसभा में भी मामले को उठाने का काम, घेरने का काम अन्नदाता किसान यूनियन प्रतापगढ़ का करेगा। दिल्ली में जो आंदोलन हो रहा है किसानों का, तो उसमें आप लोगों का सहयोग है। बिल्कुल मेरा सहयोग है और हम लोग भी बढ़ चढ़कर भागीदारी करने के लिए 14 तारीख को रामलीला ग्राउंड में दिल्ली में हम लोग भी जाने के लिए, प्रतापगढ़ का जत्था लेकर जाने के लिए तैयार हैं। और जो आंदोलन चल रहा है, हम इसके पक्ष में तो नहीं है कि तोड़ मारपीट या नुकसान हो संपत्ति का, लेकिन आंदोलन करना ये हम लोगों का लोकतांत्रिक अधिकार है।
जी बिल्कुल, शांतिपूर्ण आंदोलन करना हर एक भारतीय का अधिकार है। अधिकार है। जिस तरह से सरकारों ने उनको बैरिकेटिंग लगा के रोका, हम इसका विरोध करते हैं। और सरकार को चाहिए कि किसान जो भी मुद्दों पे आंदोलन कर रहे हैं, उनको पहली बात तो आंदोलन करने के लिए उनका स्वागत करना चाहिए, उनकी धरना प्रदर्शन की कहीं व्यवस्था करनी चाहिए। लेकिन जिस तरह से ये दूसरे देशों की तरह, आतंकवादियों की तरह से जिस तरह से व्यवहार हुआ, हम इसकी सरकार की निंदा करते हैं कि कील गाड़ के और तमाम तरह के आंसू गैस के गोले छोड़ के किसानों के आंदोलन को कुचलने का जो काम किया गया है, निश्चित तौर पर ये निंदनीय। इसकी जितनी निंदा की जाए कम है, क्योंकि वो हमारे देश के अन्नदाता हैं, किसान हैं। अगर वो धरना प्रदर्शन अपनी मांग को लेकर, जायज़ या नाजायज़ मांग को लेकर कर रहे हैं, तो सरकार को चाहिए कि धरना प्रदर्शन का उनको अवसर देना चाहिए और कहीं न कहीं उनको स्थान चिन्हित करना चाहिए। और उसके बाद जो उनकी जायज़ मांगे हैं उसको मानना चाहिए। जो नाजायज़ मांगे हैं उसके लिए मैं नहीं चाहता हूँ कि सरकार झुके, लेकिन जायज़ मांगों को उनको मानना चाहिए। और धरना प्रदर्शन के लिए ये जो रुख अपनाया गया है ये गलत। सरकार ने धरना प्रदर्शन के लिए रामलीला मैदान निश्चित कर दिया है। निश्चित किया है 14 तारीख को। उसमें देश के किसान अधिक से अधिक संख्या में पहुंच के जाएंगे और हमारे प्रतापगढ़ से भी किसान सैकड़ों की संख्या में वहां पहुंचने का काम करेंगे। आपको क्या लगता है, मोदी सरकार आप लोगों की बात सुनेगी? देखिए, हम सरकार के विरोधी नहीं हैं, लेकिन हम अपने हक के लिए, वो सरकार चाहे भाजपा की हो, चाहे सपा की हो, चाहे किसी भी दल की हो, हम अपने हक के लिए लड़े हैं। हमेशा पहले भी लड़े हों, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे सपा की सरकार रही हो, और आज भाजपा की सरकार में भी लड़ रहे हैं। और भविष्य में जो भी सरकारें आएंगी, किसान की अनदेखी करेंगे तो उनके खिलाफ भी किसान संगठन लड़ाई लड़ेगा। अगर वो हमसे लड़ने का काम करेंगे तो हम ईंट का जवाब पत्थर से देने का काम करेंगे। जैसे और किसानों ने और भी सरकारों ने किसान से आंदोलन करने का काम किया, किसान को कुचलने का काम किया, तो पैदल हो गए। अगर वैसे ही सरकारें आई और किसान का सम्मान नहीं किया, अन्नदाता का सम्मान नहीं किए, तो उनको भी पैदल होना पड़ेगा, उनको भी कुर्सी से बेदखल होना पड़ेगा। ये आपको विश्वास दिलाता हूं। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ब्रह्मास्त्र न्यूज़ पर आपने अपने विचार रखे, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको भी, आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। अन्नदाता किसान यूनियन